नमस्कार दोस्तों, मैं सी सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सी सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं टैक्सेशंस की, रजिस्ट्रेशंस की, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की और बहुत सारे अलग अलग तरीके की रजिस्ट्रेशंस की। और अभी हमारी एक सीरीज चल रही है इनकम टैक्स रिटर्न्स पे। तो आज का मेरा वीडियो एक और इनकम टैक्स की बारे में बात करेगा। उसका नाम है कि क्या अंतर होता है AIS, TIS, 26AS, फॉर्म 16। अगर मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग बात कर रहे हैं, तो मुझे आखिरकार कौन सा फाइनल करना है और इन लोगों में, इन डॉक्यूमेंट्स में क्या फ़र्क होता है। पर इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं और डिकोड करूं कि AIS, TIS, 26AS तो फॉर्म 16 क्या है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें हमें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बात करेगा मेजरली 4 तरीके की चीज़ों के बारे में। हमें से काफ़ी सारे लोग अभी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं और कई सारे लोग खुद से भर रहे हैं। जो प्रोफेशनल से भर रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उनका प्रोफेशनल उनके लिए चीज़ें खुद ही सॉर्टिंग कर लेते हैं। और जो खुद से रिटर्न भर रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग खुद से रिटर्न भर रहे होंगे, तो वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं रिटर्न फाइल करते वक्त। जैसे कि AIS, TIS। AIS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम और TIS मतलब टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या हमें इनको देख के रिटर्न फाइल करना चाहिए? जवाब है हाँ। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी गलती होने से बचा जाएगा। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ गलती कर रहे हों, रिटर्न में आप कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं भर रहे हो, पर ये आपको बता देगा कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन भरने से रह गई है। तो AIS, TIS एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको देख के ही हमको रिटर्न फाइल करना चाहिए। पर आज का वीडियो बात करेगा कि अगर AIS, TIS के अंदर वैल्यू जो आ रही है और जो वैल्यू हमारे हाथ में फॉर्म 16 या हमारे हाथ में 26AS है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, डिफ़र कर रही हो, तो क्या होगा। पहले छोटे छोटे मैं आपको टर्मिनोलॉजी से समझाता हूँ कि आखिरकार ये डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। देखिए, फॉर्म 16 क्या है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपका TDS काटा एम्प्लॉयर ने, और एम्प्लॉयर ने TDS काट के आपके हाथ में सैलरी नेट दी, तो जो TDS काटा उसने, उसका वो सबूत देता है एक सर्टिफिकेट के रूप में, जिसे हम कहते हैं फॉर्म 16। फॉर्म 16 इस बात का सबूत है कि आपका इतने रुपये का TDS कटा है। 26AS क्या है कि वो जो उसने काट के जमा किया है वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको नज़र आ जाएगा, उसे हम कहते हैं फॉर्म 26AS। और फॉर्म 26AS सैलरी के अलावा भी और भी सारे जगह पे जहाँ पे आपका TDS कटा है, मान लिया आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको कहीं पे TDS कटा है, तो वो भी आपका वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा। फॉर्म 26AS आपका वहाँ पे आपको अपडेट कर देगा, जितनी भी जगहों से आपका TDS कटा होगा वहाँ से आपका फॉर्म 26AS रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बात होती है AIS की। AIS का मतलब है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि आपकी पैन कार्ड पे होने वाले सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो डिकोड करता है, जो सब कुछ समराइज करके लेके आता है, उसे हम कहते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। चाहे आपने उसमें म्यूचुअल फंड्स खरीदे हों, चाहे आपने शेयर्स खरीदे हों, कोई सैलरी अर्न करी हो, जितनी भी जगहें हैं जहाँ पे भी आपका कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुआ है, क्रेडिट कार्ड में आपका ट्रांजैक्शन हो गया है, ये सब कुछ AIS बताता है। और TIS बताता है केवल और केवल इनकम टैक्स से रिलेटेड वाली चीज़ें, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न में कितना रिफंड है, कितना आपका टैक्स है, ये सब कुछ बताता है आपका TIS। तो AIS सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, TIS केवल और केवल इनकम टैक्स से रिलेटेड चीज़ें, 26AS आपका इनकम टैक्स में जो कटा हुआ TDS है वो रिफ्लेक्ट करता है, और फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर TDS काटता है, आपके हाथ में फॉर्म 16 देता है। और औरों के लिए फॉर्म 16A हो जाता है। जो भी आप किसी भी जगह पर सर्विस दे रहे हैं, आप भले ही वहाँ के एम्प्लॉय नहीं हैं, तो वहाँ पे आपको फॉर्म 16A मिलता है। तो ये रहा इनके बीच का डिफरेंस। तो एक एक करके बात करते हैं कि AIS में अगर आप देखते हैं, जैसे पहली एग्जांपल है सैलरी। अगर आपकी सैलरी, ये जो अभी आपके पास जो चल रहा है आपकी फ़ोटो पे, उसमें देखेंगे आपकी सैलरी है। अब AIS आपकी एक सैलरी की बात कर रहा है, मान के चलिए इस हमारे एग्जाम्पल में 25,06,318 की बात कर रहा है। और मान लीजिए कि आपका फॉर्म 16 अलग बात कर रहा है। फॉर्म 16 और 26AS तो एक ही बात है, तो फॉर्म 16 अलग बात कर रहा है। फॉर्म 16 बात कर रहा है 26 लाख रुपए की,
AIS बात कर रहा है 25 लाख रुपए की, तो आपको क्या बेस मानना चाहिए? इसमें आपको बेस मानना चाहिए जो आपके हाथ में फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 आपका सर्टिफिकेट है, आपका एम्प्लॉयर आपको काट के दे रहा है, वो सर्टिफिकेट है इस बात का कि मेरे सैलरी पे इतना TDS कटा है, तो वो सबूत आपके लिए ही काफ़ी है। इसमें आपको AIS देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो फॉर्म 16 कह रहा है उसी को आप फाइनल मान सकते हैं। पर AIS में एक बार जाके देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपको कटा हुआ दिख रहा है AIS में वो सही है या नहीं। दूसरे वाले एग्जाम्पल में आपका डिविडेंड दिख रहा है 33,423, हो सकता है कि आपका 26 ईयर्स में डिविडेंड कुछ और दिख रहा हो, 25,000 दिख रहा हो, 22,000 दिख रहा हो, तो डिविडेंड मुझे कौन सा मानना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से इसमें AIS वाला डिविडेंड जो है ना वो काफ़ी हद तक ठीक होगा। और अगर आपको उसका क्रॉस वेरीफाई करना हो तो आपका जो डीमेट अकाउंट है जिससे भी आपने शेयर परचेज करें उसमें भी एक डिविडेंड का एक कॉलम आता है, उससे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप बैंक स्टेटमेंट से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। पर AIS एक संपूर्ण डॉक्यूमेंट है, मुझे लगता है वहाँ से आपको डिविडेंड सही पता चल जाएगा। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि AIS कभी भी इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट की सही वैल्यू देता ही नहीं है। AIS के अंदर जो वैल्यू आ रही होगी और जो असल में आपको सेविंग बैंक अकाउंट से पैसा मिल रहा होगा उसमें फ़र्क होगा ही होगा। तो अपनी बैंक स्टेटमेंट उठाइए और वहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, वही आपकी सही वैल्यू है। चौथा है आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स या अदर्स। FDR से जो ब्याज आ रहा है, सारे बैंकों के अंदर आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है, उसी को बेस मानिएगा। AIS यहाँ पे भी गलत हो जाता है। कोई कैपिटल गेन किया है तो यहाँ से सेल ऑफ बिल्डिंग भी आ जाता है। कैपिटल गेन किया है तो आपको तो मालूम ही है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी बिकी है तो वो कितने में बिकी है, उस पर क्या आपको गेन हुआ है। तो प्रॉपर्टी का जो गेन हो रहा है वो तो आपको एक्चुअल में मालूम ही है, तो वहाँ पे आपको AIS पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए AIS ठीक डॉक्यूमेंट नहीं है। छठा है आपका सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स और शेयर। AIS यहाँ पर कभी भी सही डॉक्यूमेंट नहीं होता, बस AIS आपकी गलती होने से बचा लेता है, क्योंकि AIS के अंदर ऑफ मार्केट वैल्यू नहीं दिखती हैं। ऑफ मार्केट में जितनी भी शेयर ट्रेडिंग हुई होगी, आप F&O करते हैं, F&O कभी भी AIS TIS के अंदर नहीं आता है। तो अगर आपको वो देखना है तो आपके हर कोई भी ब्रोकर, जो भी आपका ब्रोकर है, उनके यहाँ एक टैक्सेशन P&L स्टेटमेंट निकलती है। वो अपने आप में काफ़ी स्टेटमेंट है, टैक्सेशन P&L स्टेटमेंट डाउनलोड करिए। टैक्सेशन P&L होगी या P&L स्टेटमेंट होगी, मगर वही आपकी संपूर्ण है, ये कभी भी आपको सही नहीं बताती है। तो मैं अगर इसको नटशेल में बताऊं तो AIS आपकी सिर्फ गलती होने से बचा रहा है। अगर आप कुछ भूल जा रहे हैं शेयर ट्रांजैक्शंस, या आप अपना कोई बैंक का ब्याज भूल जा रहे हैं कि किसी बैंक में, मान के चलिए आप 3 बैंक रन करते हैं और आपको 2 ही का ध्यान है कि उधर से ब्याज मिली है, तो AIS आपकी सिर्फ गलती होने से बचाता है। पर AIS संपूर्ण डॉक्यूमेंट नहीं है। जो संपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ इंटरेस्ट, आपका सैलरी का फॉर्म 16 इन केस ऑफ सैलरी। यही डॉक्यूमेंट आपके संपूर्ण है। बस एक बार इनको देख ज़रूर लिएगा ताकि आपकी गलती होने से बच जाए। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि AIS TIS फॉर्म 26 AS और 16 में क्या फ़र्क है। मुझे लगता है कि आप लोग सब जो अभी रिटर्न भर रहे हैं वो इसको देख के अपना ITR फाइल करेंगे और अपना ITR को सही से फाइल करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।